नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और आज हम आपको यूनिक UTS 7A के बारे में थोड़ा बताते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। यहाँ पे आवाज़ ज़्यादा थी इसलिए हमने इसका साउंड जो है हटा दिया है। ये देखिए यहाँ पे जो है जो वायर लगी हुई है, इनको शायद आप जानते होंगे कि ये हीटर के लिए होती है, क्योंकि इंडिया में इतना सर्दी कहीं पे होता नहीं है तो ये यूज़फुल नहीं होता इंडिया में। बाकी आपको बताने के लिए बता रहे हैं कि ये हीटर लगे होते हैं, इनमें ये वायर ऐसे ही नहीं लगी होती। अभी इसको थोड़ा चला के देखते हैं। तो हमें ऑन करने के लिए यहाँ पे जो ब्लैक रंग का आपको पुश बटन दिखाई दे रहा है उसको 1 सेकंड के लिए दबाएंगे और फिर ये चालू हो जाएगा। ये राइस की मशीन है, 7 चूट की मशीन है। ये यूनिक UTS 7A। थोड़ा पहले इसका सफाई वगैरह करना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी हम मशीन चलाएं उससे पहले शीशों पर से बिल्कुल धूल मिट्टी हटा दें, अच्छी परफॉर्मेंस के लिए। संभव हो तो अच्छे से क्लीन करें। अभी ये प्रोसेसिंग चालू है, इसका जल्दी ही प्रोसेस हो जाता है। ये देखिए हो भी गया है। यहाँ पे जो है आपका हैंडल से दिखाई दे रहा है, इसको टच करना है। थोड़ा धूल ज़्यादा है इस पर। ये देखिए हैंडल ऊपर हो गया है और अभी वो रेड कलर में है। जो ग्रीन हो जाएगा तो हम इजेक्टर और फीड को ऑन कर देंगे। इसको हमें इजेक्टर को पहले ऑन करना पड़ता है अलग से। ज़्यादातर मशीनों में इजेक्टर के लिए अलग से दिया हुआ नहीं रहता, लेकिन इसमें इजेक्टर के लिए अलग से दिया होता है। देखिए ये इजेक्टर ऑन किया पहले, फिर फीड ऑन किया। अगर वैसे ही आप फीड ऑन कर देंगे तो आपका इजेक्टर ऑन नहीं रहेगा, तो आपका जो है शॉर्टिंग होगा नहीं और वो सीधा जो है आपका अनाज सीधा निकल जाएगा। तो इजेक्टर का विशेष ध्यान रखिए, इजेक्टर को ऑन कीजिए, उसके बाद आप फीड को ऑन कीजिए। नीचे देखिए डैशिंग है, फीड ऑन है, इजेक्टर ऑन है, सिस्टम इन्फॉर्मेशन है, मेन व्यू है और सेटिंग है। तो ये 6 चीज़ें आपको लगातार आपकी स्क्रीन पे दिखाई देती रहेगी। कुछ भी बदलाव करना हो तो सेटिंग पे जाएंगे, अगर वाइपर लगाना है तो डैशिंग पे जाएंगे, फीड को ऑन ऑफ करना है तो फीड पे जाएंगे। तो ये 6 चीज़ें नीचे दी हुई हैं, इजेक्टर, मेन व्यू और सिस्टम इन्फॉर्मेशन। तो ये मेन व्यू है फ़िलहाल। मेन व्यू में बस वही होता है कितना स्पीड है, कितनी सेंसिटिविटी है, कौन सा फोल्डर चल रखा है। तो मेन व्यू में यही है कि भाई मोटी मोटी जानकारी होती है। तो नीचे आप ज़रूर ध्यान रखिए, फीड ऑन, इजेक्टर ऑन, सिस्टम इन्फॉर्मेशन, मेन व्यू और सेटिंग। वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर था इसलिए हमने इसका आवाज़ हटाना पड़ा और दोबारा से आवाज़ देना पड़े। उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आए तो आगे हम इसको जो सेंसिटिविटी को दोबारा से दिखा देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये सेटिंग पे गए हम। सेटिंग पे हम सबसे पहले ये दिखाते हैं आपका जो ये फ़ोल्डर सा बना हुआ है सेव करने के लिए। आप कुछ भी बदलाव करते हैं तो सेव ज़रूर कीजिए, वरना अगर लाइट चली गई तो आपका फिर से वहीं पे चला जाएगा, सेंसिटिविटी भी बदल जाएगी आपकी, वहीं पे हो जाएगी। ये सेंसिटिविटी है, देखिए इसमें ऊपर दे रखा है फ्रंट व्यू और रियर व्यू, सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड ये इसको बोल रहा है, जो हमारा प्राइमरी है उसको ये फर्स्ट बोल रहा है और सेकेंडरी और टर्टियरी को वो सेकंड बोल रहा है। ठीक है, तो इसमें ये जो फर्स्ट और सेकंड दे रखा है अलग अलग से इसको चुनना पड़ता है। जैसे हमें प्राइमरी में की सेटिंग में सेंसिटिविटी में बदलाव करना है तो हम फर्स्ट को चुनेंगे, अगर सेकेंडरी और टर्टियरी में बदलाव करना है तो सेकंड को चुनेंगे। इसकी ज़रूरत थी नहीं, लेकिन इस मशीन वालों ने अब दे दिया है तो क्या कर सकते हैं। ये मेरे को फंक्शन इसका अच्छा नहीं लगा क्योंकि अलग अलग चुनना पड़ता है। ये इंक्रेज और डिस्क्रेज के लिए बिल्कुल सामने ही है। ये देखिए डिस्क्रेज कर सकते हैं नीचे वाले से और ऊपर वाले से इंक्रेज, यानी कि इसमें एक साथ
सबको बढ़ा सकते हैं। हमने फर्स्ट चुना है तो फर्स्ट का एक साथ सारा चुन सकते हैं। ये देखिए ये येलो के लिए है, ठीक है। इसमें डार्क डिफेक्ट जो है, डार्क डिफेक्ट लोअर लेवल और लाइट डिफेक्ट लोअर लेवल, इनको ही चुनते हैं हम, क्योंकि जो अपर लेवल है, अपर लेवल तो हम चुनेंगे नहीं, तो अपर लेवल को आपको ना 0 ही रखना है। जैसे डार्क डिफेक्ट अपर लेवल है, अब हमने काले को निकालना है और हमने अपर लेवल चुन दिया कुछ, तो बहुत ज़्यादा काला आ गया तो उसको निकालेगा ही नहीं, फ़ायदा क्या है। तो हमने अपर लेवल को चुनना ही नहीं है, हमने लोअर लेवल को चुनना है। तो जो सेकंड वाला है वो है डार्क डिफेक्ट लोअर लेवल, और जो फोर्थ वाला है वो है लाइट डिफेक्ट लोअर लेवल। तो जो 4 नंबर का वो येलो के लिए है और जो 2 नंबर का है वो ब्लैक के लिए, ठीक है। ये फ्रंट व्यू और ये रियर व्यू है। फ्रंट व्यू में क्या है कि भाई जो सामने का कैमरा है उसकी सेटिंग के लिए, और रियर व्यू में अगर सेंसिटिविटी रियर की बढ़ानी है तो रियर के लिए। इसमें सब कुछ अलग अलग दिया हुआ है, तो आप एक बार करेंगे तो समझ में आ जाएगा। साइड में इसके डिफेक्ट साइज मिलेगा, डार्क डिफेक्ट साइज और लाइट डिफेक्ट साइज। तो जो डिफेक्ट साइज है वो साइड में मिलेगा। डिफेक्ट साइज से क्या होता है, आपको ज़्यादा बढ़ा देंगे डिफेक्ट साइज तो उसमें कम निकालने स्टार्ट कर देगा, लेकिन जितना आप डिफेक्ट साइज को कम करोगे मशीन पे उतना ही लोड पड़ता जाएगा, क्योंकि वो बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट को भी उठाने लग जाता है। उसमें नुकसान क्या कि ज़्यादा आप बिल्कुल ही नीचे डाउन कर दोगे तो मशीन पे भी लोड पड़ेगा, और क्या है कि हमारा जो साफ़ है बिल्कुल उसको भी थोड़ा उठाने लग जाता है। इसलिए डिफेक्ट साइज नॉर्मली 4 पे ही रहता है। अभी हमारा मशीन चल रहा है, ये देखिए हम आ गए हैं फीडिंग में। यहाँ से हम फीड की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये जो हैंडल से दिए हुए हैं, इनमें जिस भी हैंडल को हम दबाएंगे उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ से इसको चुन सकते हैं हम, किसी एक की स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। सबको एक साथ कम ज़्यादा करना हो तो नीचे इंक्रीज और डिस्क्रीज लिखा हुआ है। ये देखिए हम ऑफ़ कर रहे हैं फर्स्ट और सेकंड को, तो फर्स्ट और सेकंड चोट में हमारा देखिए माल आना बंद हो गया और सारे चोट अभी चल रहे हैं। तो इनको हम ऑन कर देते हैं फिर से। तो इसमें इस प्रकार से हैंडल दिए हुए होते हैं। डिजिटली रूप से काफ़ी वैसे ठीक भी है, लेकिन इसमें कई चीज़ें मेरे को अच्छी नहीं लगी वैसे। अभी आगे देखते हैं हम, जैसे बैकग्राउंड है और टाइम सेटिंग है, तो बैकग्राउंड में देख लेते हैं। ये बैकग्राउंड जो है आप ज़्यादातर देखते नहीं होंगे, बैकग्राउंड बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। बैकग्राउंड में आप काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं। जैसे हमें लाइट उठाना है तो ये जो नीचे दे रखा है भाई एलईडी ब्राइटनेस जो होती है हमारा, उसको थोड़ा बढ़ा देंगे तो एलईडी ब्राइटनेस को जितना बढ़ाएंगे ना उतना ही लाइट उठाएगा। लेकिन उसमें क्या है, उसमें भी हमारा जितना ज़्यादा उठाएंगे वो अच्छे को भी उठाने लग जाएगा, इसलिए थोड़ा कम भी नहीं रखना है। ज़्यादा कम रखेंगे तो वो सिर्फ बिल्कुल डार्क को उठाएगा। तो हमें इतने पे रखना है कि हमारा जो है ना तो भाई बचे और ना ही मशीन पे लोड पड़े। हम बिल्कुल ही अगर उसको बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस कर देंगे तो मशीन पे भी लोड पड़ने लग जाएगा, वो लाइट कलर को भी उठाने लग जाएगा। तो हमें थोड़ा कम कर देना है। अगर वो बिल्कुल डार्क को उठा रहा है, लाइट कलर को नहीं उठा रहा, तो हमें एलईडी को थोड़ा सा ब्राइटनेस को थोड़ा बढ़ा देना है बस, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखा भी हुआ है रियर और फ्रंट दोनों का, आपको जिसका बढ़ाना हो मेरे सलाह है कि आप दोनों का ही बढ़ाएं, बराबर रहेगा, अच्छा लगेगा। और ये जो शूट 1 2 3 दिया है, इसमें अभी जो चल रही है तो उसमें दिखा रहा है इजेक्टर कैसे चल रहे हैं। हाँ, तो बैकग्राउंड में अभी यही है। बैकग्राउंड देख सकते हैं या घटा बढ़ा सकते हैं। आगे ये टाइम सेटिंग, जैसे वाइपर की हमें सेटिंग करनी है टाइम के अकॉर्डिंग, तो जिसमें क्या है ऊपर सेकंड है, करंट साइकिल
3 सेकंड तक ये वाइपर लगेगा और 2 सेकंड का ठहराव होगा और ये 4 सेकंड तक लगेगा, 2 सेकंड का ठहराव होगा। इसमें फ़िलहाल की सेटिंग ये है। तो हमने 3 मिनट पे कर रखा है, सॉरी सेकंड नहीं, 3 मिनट पे वाइपर कर रखा है, लेकिन इसको 4-5 भी कर सकते हैं, जितना धूल के अनुसार कर सकते हैं। तो ये हमारा बैकग्राउंड का सिस्टम इंफॉर्मेशन, ये सीसीडी कैमरे का, और अभी जो है टेम्परेचर, इसमें टेम्परेचर ही होता है। एडमिनिस्टर में क्या है कि हमारा जो थोड़ी सी और सेटिंग होती है एडमिनिस्टर में, टेम्परेचर उसका इंजीनियर लेवल की होती है एडमिनिस्टर में। टेम्परेचर का देखिए, सिस्टम इंफॉर्मेशन ये है इंफॉर्मेशन, जैसे इसमें हम इजेक्टर टाइमिंग देखते हैं। ये हमारा शीट 1 का है। और क्या है इसमें, इजेक्टर टेस्ट है, लेकिन इजेक्टर टेस्ट हमें फिर मशीन को स्टॉप करके तभी कर सकते हैं कि हमारा कोई इजेक्टर रुक तो नहीं रहा है। ऐसे इजेक्टर टेस्ट कर सकते हैं। इसमें इतना ही होता है। ये सेव के लिए जो फोल्डर सा बना हुआ है, ये सेव के लिए है। जब भी कुछ बदलाव करें तो सेव ज़रूर करें, क्योंकि लाइट जाने पे फिर हमें वैसा ही पीछे की सेटिंग जैसा ही हो जाता है, इसलिए सेव करना बहुत ज़रूरी होता है। ये मोड है हमारा, कौन सा मोड चल रहा है, दूसरा मोड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए नीचे डैश, फीडिंग ऑन, इजेक्टर ऑन, सिस्टम इंफॉर्मेशन। तो नीचे का तो ये हरदम रहेगा, जो भी है आपको याद कर लेना है, ठीक है। और आप डेली काम करोगे तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये तो अगर आप इस मशीन पे जाने की ज़रूरत पड़ी कभी, तो आपको ज़रूरत पड़ेगी। नीचे मेन व्यू और सेटिंग, तो अगर आपको कभी इस मशीन पे जाना पड़ा तो पहले ही आप देख सकते हैं, आपको हेल्प मिल सकती है इससे। या आप पहले जा चुके हैं और अब जा रहे हैं तो भी आदमी को याद नहीं रहता अभी, तो वो इसको देख सकते हैं आप। अगर आपको सेंसिटिविटी के विषय में समझ में नहीं आया तो आपको हम थोड़ा सा और बता देते हैं। और ये मेन व्यू है। ये देखिए यहाँ पे जो हैंडल है ये हरे रंग का रहता है, तो ये मशीन यानी हमारी ऑन है, फीड ऑन है, चालू है। जब भी बंद करेंगे तो इस पे जब छुएंगे तो ये नीचे की साइड हो जाएगा। और चलो अब ठीक